मित्रों, आप सब ने शारदीय नवरात्र के पूरे 9 दिन देवी के 9 स्वरूपों का दर्शन किया, देवी के 9 स्वरूपों के मंदिर के बारे में जाना। ये काशी है और काशी में आदिदेव शंकर हैं, आदिशक्ति माँ पार्वती हैं। तो ये गोस्वामी तुलसीदास की कर्मस्थली भी है, यही रामचरितमानस की रचना भी हुई। इस कारण से काशी में रामलीलाओं का भी सिलसिला इस नवरात्रि दुर्गा देवी दुर्गा दर्शन पूजन के साथ साथ समानांतर रामलीलाओं का भी दौर चलता रहता है। इसमें हम आपको बता दें कि बनारस बेल इंजन कारखाना परिसर में एक मनमोहक 2.5 घंटे का जो रूपक विजयादशमी के दिन होता है वो अलौकिक है। वैसा दृश्य देखने को बहुत कम मिलता है। स्कूल के बच्चे देवी देवताओं के विग्रह के रूप में मूक अभिनय करते हैं, मंच पर से संवाद जारी किए जाते हैं, उसके लिए अलग एक पूरी टीम बनी हुई है। तो हम आपको बतावें कि दशहरे के दिन बरेका के केंद्रीय खेल मैदान पर ये दशहरा मेला लगेगा। इसकी तैयारी अब अंतिम चरण में है। 2.5 घंटे तक चलने वाले रूपक का रिहर्सल अंतिम दौर में है। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का निर्माण भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है। मोनो एक्टिंग पर आधारित रामचरितमानस की चौपाइयों पर होने वाले रूपक में बरेका इंटर कॉलेज के छात्र और छात्राएं अपना अभिनय प्रस्तुत करते हैं। इस संबंध में रूपक के निदेशक SD सिंह बताते हैं कि 2.5 घंटे की लीला में सभी पात्रों का संवाद एवं गीत मंच से बोला जाता है। पात्र अपने संवाद एवं गीत पर मैदान में अभिनय करते हैं। इसके तहत सर्वप्रथम मैदान में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का आगमन होता है। तत्पश्चात माँ पार्वती और महादेव माँ दुर्गा का आगमन होता है। आसन 9 फीट ऊंचा बनाया जाएगा। इस बार ऐसी परिकल्पना की जाती है कि सभी उपस्थित देवी देवता राम रावण युद्ध के साक्षी हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, हनुमान, सुमंत, कौशल्या, सुग्रीव, जामवंत, अंगद वानरी सेना के साथ अपने अपने निर्धारित स्थान पर विराजमान होते हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, मंदोदरी, सुलोचना, सुपर्णखा राक्षसी सेना के साथ अपने आसन पर विराजमान होते हैं। बरेका स्टेडियम में मंच से सभी पात्रों के संवाद बोले जाते हैं। खेल मैदान में अयोध्या, पंचवटी, शबरी आश्रम, किष्किंधा, अशोक वाटिका, लंका अलग अलग बनाया जाता है। लीला शुरू होने के पहले बरेका की जो महाप्रबंधक हैं वो भगवान की आरती उतारती हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की आरती होगी। आरती के समय मंच से आरती के गीत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। गीत के बोल होंगे, राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती के बाद प्रथम दृश्यावली के रूप में प्रारंभ होगा, जिसके तहत राम वन गमन, राम केवट संवाद, सुपर्णखा की कथा, रावण का मारीच के पास गमन, राम वन गमन को एक गीत के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसके बोल होंगे, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले। राम और केवट के संवाद को गीत के माध्यम से दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। गीत के बोल होंगे, चरण धोवा के न चढ़ी नैया रघुरैया। केवट जब प्रभु राम, लक्ष्मण, सीता को नाव में बैठाकर उस पार जाने लगते हैं तो केवट माँ गंगा से आग्रह करते हैं कि गीत के माध्यम से वो इस प्रकार है, आज रघुवर जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। सुपर्णखा राम संवाद एवं लक्ष्मण द्वारा नाक कान काटने के पूर्व सुपर्णखा का नृत्य भी होगा, जो कजरी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मोरे रघुवर की मोहिनी मुरतिया सुरतिया न बिसरे।
रूपक के द्वितीय दृश्यावली में सीता राम संवाद है। सीता का अग्नि में प्रवेश, मारीच की मुक्ति, सीता हरण, राम लक्ष्मण द्वारा सीता की खोज, जटायु की सदगति, राम द्वारा सीता खोज को गति के माध्यम से, गीत के माध्यम से दर्शाया जाएगा। जनक किशोरी सुकुमारी दुलारी तुझे कहाँ कहाँ ढूंढूं। सबरी का भगवान प्रेम, भगवान राम के प्रति जो उनका समर्पण दिखता है इस गीत में, वो मन मन गुनगुनाती हैं। पंथ निहारत सड़क बहारत होता सुबह से शाम, कहियो दर्शन दीहो हो भिननियों के राम दर्शन। तीसरी दृश्यावली में राम लक्ष्मण का किष्किंधा पर्वत की तरफ प्रस्थान, सुग्रीव की चिंता, हनुमान का राम संवाद दर्शाया गया है। हनुमान का लंका में प्रवेश, हनुमान का सीता संवाद, रावण की सभा में हनुमान रावण संवाद, लंका दहन, सीता का राम को संदेश। उसके बाद विभीषण शरणागत, चौथे दृश्यावली में अंगद रावण संवाद, लक्ष्मण शक्ति, हनुमान जी का सूर्यदेव से विनती एवं चेतावनी को कवित्व के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। हे सूर्यदेव ध्यान रखना, इतना संकट सूर्यवंश पर है। कुंभकर्ण, मेघनाथ, बद्र, राम दल में सुलोचना, राम संवाद के गीत, आई हूँ द्वार में तिहारी से रघुवर जी, रावण की पुत्र वधु, नाम है सुलोचना, नागराज वासुकी दुलारी। पांचवी और अंतिम दृश्यावली में राम रावण का युद्ध होता है, भीषण संग्राम होता है। उसके बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रावण का वध करते हैं और उसके बाद लंका के राजभवन में मंदोदरी रावण संवाद को भी गीत के माध्यम से दर्शाया जाएगा। गीत के बोल हैं, अब भी त्याग दीजिए अभिमान सजना, राम नर नहीं नारायण हैं ज्ञान सजना। रावण वध से सीता अग्नि परीक्षा तक की लीला दिखाई जाती है। ये अद्भुत लीला होती है। माने कई दृश्यावली ऐसी होती है कि वहाँ बैठे दर्शक विह्वल हो उठते हैं, उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ती है। और रावण वध के बाद इसी मैदान में विशालकाय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाया जाएगा, आतिशबाजी होगी। ये सारा कार्यक्रम बहुत ही मनमोहक होगा और इस बार इसकी तैयारी चल रही है। 2 साल के बाद ये पर्व, अपनी बार ये लीला का मंचन होगा, तो आप सभी इस लीला का आनंद जरूर उठावें। ये काशी की एक महान परंपरा का अंग है रामलीला। साथियों नमस्कार। लेकिन YouTube चैनल सच्ची बात को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार।
हे